हमारी आज की कहानी है भाभी आपकी बहू तो गंवार है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। कैसी गंवार बहू लाई हो भाभी, कम से कम हमारे खानदान की इज्जत का तो ख्याल रखती। ये तो हमारी सोसाइटी में बैठने लायक भी नहीं। रुचि ने अपनी भाभी नीलम से कहा। नीलम जी के बेटे की शादी अभी एक हफ्ते पहले ही हुई है। अभी घर में मेहमानों का आना जाना चल ही रहा है। आज नीलम जी ने सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन किया है, जिसमें उन्होंने सारे रिश्तेदारों को बुलावा भेजा है। नीलम जी की ननंद रुचि जी भी आई हैं। नीलम जी का खानदान शहर के रईस खानदानों में से एक है, जहां हाई फाई लोगों का उठना बैठना है। जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों का हिंदी से तो कोई वास्ता होता ही नहीं, सभी अंग्रेजी के गुलाम हैं। ऐसे ही एक खानदान में रुचि की शादी हुई। मायका और ससुराल दोनों दिखावे और अंग्रेजी के गुलाम, तो उनकी आदत भी वैसी ही है। लेकिन नीलम जी सादा जीवन जीने वाली अपनी मातृभूमि से जुड़ी हैं। शायद इसलिए वो बहू भी चुनकर लाई हैं, जिसने संस्कृत में पीएचडी कर रखी है। जब से रुचि जी को बहू रेवती की पढ़ाई के बारे में पता लगा, उन्होंने मुंह बना रखा है। आज जब कथा के समय रेवती लाल साड़ी पहनकर और 16 श्रृंगार करके सामने आई, तो रुचि जी उसे देखकर भड़क गई। ये हमारे खानदान का पहनावा नहीं है, कुछ मॉडर्न होना चाहिए था। आजकल कौन हाथ भर कर चूड़ियाँ पहनता है। इस तरह की हजारों बातें। रुचि जी की बात सुनकर नीलम जी मुस्कुराई। दीदी, मेरी बहू अच्छी है, जैसी मुझे चाहिए थी बिल्कुल वैसी। बड़ों को मान सम्मान देने वाली और हमारे रीति रिवाज को समझने वाली। देखो अभी से सबके साथ कितना घुल मिल गई है। मॉडर्न बहू तो किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती। भाभी बहू तो सबसे बात भी हिंदी में ही कर रही है। कितना बुरा लग रहा है। इसने तो हमारे खानदान की नाक कटवा दी। कुछ तो लिहाज कर लेती। इससे पता था कि कैसे खानदान में शादी हो रही है, कम से कम अंग्रेजी में बोलना ही सीख लेती। रुचि जी फिर से बोली। लेकिन बुआ जी, अंग्रेजी में बात करने से बोली में मिठास नहीं आती। नई बहू रेवती अंग्रेजी में बोली तो रुचि जी चौंक गई। तुम्हें अंग्रेजी बोलनी आती है तो इतना देर से अंग्रेजों में बात क्यों नहीं कर रही थी? मैंने सोचा तुमने संस्कृत पढ़ी है तो तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती होगी। रुचि जी खुश होते हुए बोली। क्योंकि मुझे अपनी मातृभाषा में बात करना अच्छा लगता है। हमारी मातृभाषा है ही इतनी खास। अंग्रेजी में वो मिठास, वो प्यार कहा। रेवती ने प्यार से कहा, जैसे हिंदी के प्यार में खो गई हूँ। अच्छा, ऐसा क्या खास है तुम्हारी इस हिंदी में जो हमें नहीं पता? हम सबको भी बताओ तो हम तुम्हारी बात माने। रुचि जी बोली। आप मेरी कौन लगती हैं? बुआ लगती हूँ। भाभी, लगता है तुम्हारी बहू पागल हो गई है। रुचि जी झुंझलाई। अगर मैं आपसे अंग्रेजी में बात करूँगी तो आपको क्या कहकर संबोधित करूँगी? आंटी और क्या? और ये चाची मामी, इनको क्या बोलूँगी? अरे, इन्हें भी आंटी ही बोलोगी और क्या? यही तो बुआ जी, हिंदी में हर रिश्ता अलग बना है। हर रिश्ते का अपना शब्द है, उस शब्द की अपनी अलग भावनाएं और प्यार हैं। और अंग्रेजी में हर रिश्ता केवल एक ही शब्द से जुड़ा है आंटी, जिसमें ना कोई प्यार और ना कोई भावना। जैसे किसी ने शब्दों का डंडा मार दिया हो। ऐसी ही खास है हमारी हिंदी। यही प्यार और यही भावना हमारी हिंदी को खास बनाती है। हमारी हिंदी में अंग्रेजी भाषा की तरह रूखापन नहीं। मम्मी जी, अंग्रेजी में आपको भी सिस्टर इन लॉ बोलती हैं और चाची जी को भी। अगर दोनों एक साथ खड़ी हों तो कितना भ्रम होता है कि वो किससे बात कर रही है, अपनी ननंद से या अपनी देवरानी से। इसलिए मुझे अंग्रेजी आते हुए भी अपनी मातृभाषा हिंदी से प्यार है। इसलिए मैंने संस्कृत में पीएचडी की, क्योंकि मेरी हिंदी की बात ही कुछ खास है जो इसे सभी भाषाओं में खास बनाती है। कहकर रेवती मुस्कुराने लगी। रुचि जी मुंह खोलकर खड़ी थी। उनके मुंह में शब्द नहीं थे। नीलम जी खड़ी मुस्कुरा रही थी। देखा दीदी, मैंने कहा था ना मेरी बहू बहुत प्यारी है, क्योंकि मेरी बहू में बात ही कुछ खास है। कहकर नीलम जी ताली बजाने लगी। वहाँ बैठे सब लोग रेवती के लिए ताली बजा रहे थे। उसने हिंदी की खासियत को इतने सरल शब्दों में बता दिया
कि कोई सोच भी नहीं सकता। तालियों की आवाज़ से रुचि जी होश में आई। उन्होंने रेवती को गले से लगा लिया। मुझे माफ़ करना बहू, मैंने तुझे और अपनी मातृभाषा को गलत समझा। मैं अब तक दिखावे की दुनिया में जी रही थी। तूने मुझे भावनाओं की भाषा समझा दी। रेवती भी बुआ जी के गले लगकर खुश थी कि वो अपनी बात समझाने में सफल हुई थी। वो ससुराल के शुरुआती दिनों में। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहें अच्छे अच्छे कहानी सुनने के लिए। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फ्रेंडों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए।